वैसे तो मैं रोमांटिक मूवीज नहीं देखता और ना ही उनकी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये फिल्म सैयारा की इतनी हाइप है और जोरदार रेटिंग है, इसलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के ये मूवी देख ली और इससे मेरा दिल टूट ही गया। मतलब फिल्म बुरी नहीं है, बल्कि ये काफ़ी बढ़िया है और बहुत इमोशनल भी, जो कि अच्छे अच्छों को रुला देंगी। और इस मूवी ने 4 दिन में ही 100 करोड़ की कमाई कर ली, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा कमा लूँ। तो अगर आप इस इंटरेस्टिंग सी रोमांटिक फिल्म को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सैयारा मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मुंबई शहर की एक जवान लड़की वानी बत्रा की, जिसे राइटिंग यानी शायरी और कविता लिखने का शौक था। वानी जब अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकलती है तो वो अपने एक सीनियर फ्रेंड महेश अय्यर से शादी करने का फैसला कर लेती है, जिससे उसे प्यार था, और वो दोनों कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं। फिर जब शादी का दिन आता है तो वानी अपनी फैमिली के साथ कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन महेश वहां नहीं आता और वो वानी को कॉल करके बोलता है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, इसीलिए वो ये शादी नहीं करेगा। पर सच तो ये था कि महेश ने लालच में एक अमीर बाप की बेटी को पसंद कर लिया था, जिससे शादी करके वो एक कंपनी का मालिक बन जाता है। इधर वानी वो खबर सुन के बेहोश हो जाती है और फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसे महेश से बहुत प्यार था और उससे रिश्ता टूटने पर वानी को काफी बड़ा सदमा लगता है। इस तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और वानी अपने सभी काम और शौक छोड़कर बस अपने कमरे में उदास पड़ी रहती है। लेकिन फिर उसके माँ बाप उसे काफी समझाते हैं और वानी को जॉब करने के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि उसका दर्द कम हो सके। तब वो काफी मुश्किल से अपने घर से बाहर निकलती है और एक सोशल मीडिया कंपनी में राइटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करती है। फिर जब वानी इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात क्रिश कपूर नाम के एक लड़के से हो जाती है, जो कि एक म्यूजिशियन और सिंगर था। वो काफी अच्छा गाता था और बढ़िया म्यूजिक बनाता था, पर क्रिश बहुत ही गुस्सैल टाइप का इंसान था और उसे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं थी। क्रिश और उसके दोस्तों का जोश नाम का एक म्यूजिक बैंड था, जिसमें बाकी सब लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और क्रिश म्यूजिक कंपोज करके लीड सिंगिंग करता था। उनके ग्रुप में क्लियो नाम का एक अमीर लड़का था, जिसके पिता का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था और जोश बैंड वाले अपने सभी गाने वहीं बनाते थे। फिर एक दिन उनका कोई सॉन्ग हिट हो जाता है तो क्लियो के पिता एक सोशल मीडिया कंपनी को उस बारे में आर्टिकल लिखने बोलते हैं, लेकिन वो कंपनी वाले उस आर्टिकल में बाकी मेंबर्स को छोड़ के सिर्फ क्लियो की ही तारीफ कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर क्रिश वो कंपनी में जाता है और उस आर्टिकल के राइटर को थोड़ा पीट देता है। इसी बीच वो वहाँ वानी से भी टकरा जाता है और उसकी एक डायरी देख लेता है, जिसमें वानी अपनी शायरी लिखती थी। क्रिश को उसकी राइटिंग पसंद आ जाती है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उधर उसके दोस्त इस तमाशे से नाराज थे, इसलिए क्रिश गुस्से में अपना बैंड और दोस्तों को छोड़ देता है। बस उसका एक दोस्त केवी उसके साथ था, जो कि मैनेजमेंट संभालता था। फिर क्रिश अकेले ही एक शो परफॉर्म करता है, जो कि काफी हिट होता है, इसलिए केवी उसके पास एक ऑफर लाता है, जिसमें प्रिंस नाम के एक बड़े सिंगर को कोई नए तरह का गाना चाहिए था। इसके लिए उसने कई जवान बैंड वालों को अपने ऑफिस में बुलाया था। क्रिश वहां जाता है और इत्तेफाक से उसी जगह पे वानी भी आती है, जो कि प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। फिर वहां पे क्रिश वानी की डायरी की एक कविता से एक गाना बना देता है, जो कि प्रिंस को पसंद आ जाता है। तब क्रिश वानी के साथ मिलकर प्रिंस से ये सौदा करता है कि वो दोनों उसे एक गाना बनाकर देंगे और बदले में वो उन्हें पैसे और प्रमोशन देगा। ये डील फाइनल हो जाती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि वानी ने अपने डिप्रेशन की वजह से वो पोएम का आधा पेज फाड़ दिया था और अब उसे वो लिरिक्स याद नहीं आ रहे थे। ऊपर से वो उदासी के मारे कुछ नया लिख नहीं पा रही थी। तब क्रिश उसे थोड़ा घुमाता फिराता है और खुश करता है। इससे वानी अपना गम भूलने लगती है और उसकी क्रिएटिविटी जाग जाती है। तब वो उस कविता को पूरा कर देती है, जिसे क्रिश एक बढ़िया गाना बना देता है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वानी के सामने क्रिश का ऐसा अतीत आता है जिसने उसे काफी कठोर बना दिया था और उससे वो आज भी परेशान था। असल में क्रिश की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी, जिससे उसका पिता दुखी होकर एक शराबी बन गया था। इसकी वजह से क्रिश ने अपना बचपन बहुत मुश्किल से काटा। ऊपर से आज भी उसका बाप पी के हंगामा करता रहता था, जिससे पुलिस वाले क्रिश को डांटते थे कि वो अपने बाप को संभाल नहीं रहा है। इसीलिए वो एक दिन अपने पिता पे बहुत गुस्सा करता है और फिर सबसे दूर चला जाता है। तब वानी क्रिश से मिलती है और उसे बोलती है कि जैसे उसने उसकी मदद की, वैसे ही वो भी उसकी मदद करना चाहती है, जिसके लिए क्रिश राजी हो जाता है।
और वो अपने पिता को माफ करके उन्हें वानी के साथ एक अल्कोहल रिहैब सेंटर में एडमिट कर देता है। लेकिन उस जगह की फीस बहुत ज़्यादा थी। तब क्रिश पैसों के लिए अपना नया सॉन्ग, जो कि वो प्रिंस के साथ कोलैबोरेट करके बना रहा था, उसका पूरा कॉपीराइट प्रिंस को दे देता है। इससे उसे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन क्रिश का कोई नाम नहीं होता और उसका स्टार बनने का सपना अधूरा रह जाता है। इसी बीच वानी और क्रिश को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसलिए अब वानी क्रिश का सपना पूरा करने के लिए उसे उसके जोश बैंड वाले दोस्तों से मिलवा देती है और अब वो खुद भी उस ग्रुप में शामिल होकर उन्हें नए नए गाने लिखकर देने लगती है, जिन्हें गाकर क्रिश और उसका बैंड बहुत हिट होने लगता है। लेकिन फिर एक दिन वानी के घर वाले उसे क्रिश के साथ देख लेते हैं और उन्हें ये डर लग जाता है कि फिर से कोई लड़का उनकी बेटी के साथ टाइम पास कर रहा है जो उसे बाद में धोखा देगा। इसीलिए वानी की माँ उसे बहुत बातें सुनाती है कि वो फिर से प्यार और डिप्रेशन के चक्कर में ना पड़े। इससे घबराकर वानी बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए वो डॉक्टर्स उसे न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के स्पेशलिस्ट के पास जाने बोलते हैं। इसी दौरान क्रिश को काम के लिए एक दूसरे शहर जाना था, जहाँ पहुँचते ही कई सारे फैंस क्रिश को घेर लेते हैं क्योंकि उसके गाने हर जगह वायरल हो गए थे और इसी वजह से जोश बैंड वालों को कई बड़ी कंपनी साइन कर लेती है। इस सब के लिए क्रिश वानी को जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसने ना सिर्फ उन्हें बढ़िया गाने लिखकर दिए थे बल्कि उसने क्रिश की कमियों को दूर किया और उसे प्यार देकर एक अच्छा इंसान बनाया। दूसरी तरफ जब वानी अपने ब्रेन का टेस्ट करवाती है तो उससे पता चलता है कि उसे अल्जाइमर्स डिजीज है यानी याददाश्त जाने की बीमारी, जो कि अक्सर बूढ़े लोगों को होती है और बहुत ही रेयर केस में जवान लोगों को। और ये बीमारी वानी को अपनी शादी टूटने के सदमे से हो गई थी, जिससे वो पहले छोटी मोटी चीजें भूलने लगी थी, पर अब ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी और वानी को बड़ी घटनाएं भी याद नहीं रह रही थी और आगे चलकर उसे पास्ट और प्रेजेंट में भी कंफ्यूजन होने वाला था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर का कहना था कि वानी एक दिन खुद को और सबको भूल जाएंगी, जिससे उसे बहुत दुख होता है। फिर जब क्रिश वापस मुंबई आता है तो वानी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता। तब वो इस बात को छुपा लेती है ताकि क्रिश अपने काम से भटके ना। इसके बाद वानी की जिंदगी में वही आदमी वापस आ जाता है जिससे उसकी शादी टूटी थी। असल में महेश अय्यर वानी की सोशल मीडिया कंपनी के साथ मिलकर कोई काम कर रहा था, पर उसे देखकर वानी का पुराना जख्म हरा हो जाता है। इससे उसकी बीमारी पे बुरा असर पड़ता है और अब वो बहुत कुछ भूलने लगती है। फिर एक दिन क्रिश एक शो के लिए दूसरे शहर में जा रहा था। उसी टाइम पे वानी अपनी कंपनी की तरफ से महेश की एक पार्टी में जाती है और वहाँ वो अपनी याददाश्त खोकर अतीत में पहुँच जाती है, जिससे उसे लगता है कि महेश और उसकी शादी होने वाली है। इसीलिए वो उस बारे में बात करना चालू करती है, लेकिन महेश को लगता है कि वानी मजाक कर रही है, इसीलिए वो उस पर हंस देता है। तब वानी बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पार्टी में तमाशा करने लगती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। पर वानी का फोन और बैग वहीं छूट गया था। फिर जब क्रिश उसे कॉल करता है तो उस पार्टी का एक वर्कर उसे वानी की हरकत बता देता है। ये सुनकर क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़कर वहाँ आ जाता है और वो वानी के बैग में उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है, जिससे उसे वो बीमारी का पता चल जाता है। उधर वानी सबसे दूर अकेले एक ग्राउंड पे थी। उसे अब समझ में आ गया था कि उसने वो पार्टी में क्या गड़बड़ की है। फिर क्रिश वहाँ आता है तो वानी उसे खुद से दूर जाने बोलती है ताकि उसकी वजह से उसका करियर बर्बाद ना हो। लेकिन क्रिश को उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में उसके साथ रहना चाहता था। फिर क्रिश और वानी के माँ बाप उसे वही न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जो कि ये बताती है कि कैसे उस बीमारी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें वानी को एक अलग माहौल में स्ट्रेस से दूर रखना होगा और दवाइयों के साथ एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना होगा। तब वानी के माँ बाप 2 महीने के लिए उसे कहीं ले जाने का सोचते हैं, लेकिन क्रिश ये काम खुद करने का फैसला करता है क्योंकि अब वानी के माँ बाप उस पर भरोसा करने लग गए थे। फिर वो अपने सभी शोज कैंसिल करके वानी को शहर से दूर एक बीच हाउस पे रहने लेकर जाता है। वहाँ वो दोनों कुछ दिन तक बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उधर क्रिश के बैंड को उसकी जरूरत थी, इसलिए वानी उसे अपना काम स्टार्ट करने बोलती है। तब एक दिन क्रिश एक कॉन्सर्ट के लिए जाता है और वानी भी उसके साथ आती है। उस जगह पे महेश अय्यर भी मौजूद था क्योंकि वो शो उसी ने स्पॉन्सर किया था। फिर जब क्रिश स्टेज पे जाता है और वानी वहाँ महेश से मिलती है तो वो दोबारा अपने अतीत की यादों में लौट जाती है। इधर महेश को उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं था और वो समझ रहा था कि वानी उसे आज भी पसंद करती है, इसीलिए वो उसका फायदा उठाने का सोचता है और वो वानी को एक कमरे में लेकर जाता है
दूसरी तरफ जब क्रिश को वानी कहीं नहीं दिखती तो वो अपना शो छोड़कर उस कमरे में आ जाता है और वो महेश को बहुत मारता है। लेकिन वानी अब तक अपने अतीत में ही थी और वो क्रिश को भी नहीं पहचान रही थी। इसीलिए जब वो उसे महेश को मारते हुए देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और क्रिश पे चाकू से हमला कर देती है। तब क्रिश उसे किसी तरह संभालता है और वही बीच हाउस पे लेकर जाता है। अगले दिन जब वानी को होश आता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। फिर वहाँ क्रिश अपनी उदासी में एक म्यूजिक बनाता है और वानी को बोलता है कि उसने ये धुन अपने एक दोस्त के लिए बनाई है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर बहुत दूर जा रही है। तब वानी उसे ये कहती है कि वो उस म्यूजिक के लिए एक गाना लिख देंगी जिसे सुनकर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड वापस आ जाएंगी। इसके बाद क्रिश वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि वो बैंड छोड़ रहा है क्योंकि उसे वानी के पास रहकर उसका ख्याल रखना है। इस पर उसके दोस्त बहुत नाराज होते हैं, लेकिन क्रिश अपना फैसला नहीं बदलता। फिर वो वापस उस बीच हाउस पे जाता है तो वहाँ उसे वानी नहीं मिलती। वो ना अपने घर पे थी और ना ही पूरे शहर में कहीं भी। वानी अकेले ही कहीं चली गई थी, पर जाने से पहले उसने क्रिश के लिए सैयारा नाम का एक गाना लिख दिया था जिसका मतलब होता है एक अकेला भटकता हुआ सितारा। क्रिश को वो कविता देखकर वानी की बात याद आती है कि उसे सुनकर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड वापस आ जाएंगी, इसलिए वो उस पे गाना बनाने का फैसला करता है। फिर क्रिश अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर सैयारा गाना बनाता है और उसे हर जगह पहुंचाने का सोचता है ताकि वो सुनकर वानी वापस आ जाए। वो गाना जब तैयार होता है तो बहुत वायरल हो जाता है और क्रिश उससे एक सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि वानी अब तक वापस नहीं आई थी। इसलिए क्रिश उस गाने को दुनिया भर में हर जगह तब तक गाने का ठान लेता है जब तक वानी मिल नहीं जाती। इस तरह से 1 साल बीत जाता है, लेकिन अभी तक वानी का कोई पता नहीं मिला था। फिर एक दिन क्रिश और उसके दोस्त अपना सबसे बड़ा शो करने के लिए लंदन में जाते हैं। तब वहाँ केवी एक स्टेडियम की स्क्रीन पर वो रील्स प्ले करना शुरू करता है जो उनके गाने पर बनाई गई थी। तभी उनमें से एक रील में उसे वानी दिख जाती है, जिसे देखकर क्रिश और सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर तलाश करने पर उन्हें पता चलता है कि वो रील मनाली की है। इसीलिए क्रिश अपना शो छोड़कर तुरंत अकेला मनाली चला जाता है और वो उस रील के बारे में सबसे पूछते हुए एक महिला आश्रम में पहुंचता है, जहां की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वानी 1 साल से वहां रह रही है और अब उसकी याददाश्त बहुत कम हो गई है। लेकिन उसने काफी टाइम पहले क्रिश के लिए एक लेटर लिख के रखा था। उस लेटर में वानी ने लिखा था कि जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने महेश के चक्कर में क्रिश पे हमला किया तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसे लगा कि वो अपनी बीमारी की वजह से क्रिश की जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसीलिए वो उसी दिन सब छोड़ के अकेले मनाली आ गई ताकि उससे दूर रहकर क्रिश सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन वानी को ये उम्मीद थी कि एक दिन वो उसे ढूंढते हुए वहाँ जरूर आएगा। इसीलिए जब उसकी याददाश्त थोड़ी ठीक थी तभी उसने क्रिश के लिए एक लेटर लिख दिया था। फिर वो पढ़ने के बाद क्रिश वहाँ वानी से मिलता है। तब क्रिश उसे आश्रम से दूर एक मैदान में लेकर जाता है और वहाँ अपनी पुरानी बातें और आदतों को रिपीट करता है, जिसे देखकर वानी को सब याद आ जाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। फिर क्रिश उसे वापस मुंबई ला लेता है, जहाँ वानी का इलाज होता है और उसके लिए ऐसा शेड्यूल और चीजें बनाई जाती है जिससे उसे सब याद रहे। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और क्रिश उसे अपने लंदन वाले शो में साथ ले जाता है और दुनिया को अपनी कामयाबी का राज बताता है। तो दोस्तों, ये था सैयारा मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.